हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। और हमने प्रिज्म के इससे पहले तीन जो उसके भाग थे उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ लिया है। और आज हम देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है कि श्वेत प्रकाश का फिर से संयोजन। यानी स्टूडेंट, इसके पहले हमने क्या किया था, हमने जो आपका श्वेत प्रकाश था हमने उसको 7 रंगों में विभक्त कर दिया था। ठीक है, 7 रंग थे। अब हम उसी 7 रंग को एक बार फिर से उसको श्वेत रंग में परिवर्तित करने वाले हैं। वो हम कैसे करेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, हम सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं। अगर आपको कहीं भी समस्या है, दिक्कत है, इस बारे में आपने नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो हमारा टॉपिक है, कैसे उसको हम एक बार डिफाइन करते हैं। जब हम सूर्य के प्रकाश को जब हम किसी सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म पे डालते हैं, हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, जब हम किसी सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म पे डालते हैं तो वह प्रकाश किरण 7 रंग में विभक्त हो जाता है। कैसे वो 7 रंग में विभक्त हो जाता है, जिसको हम बैदनी आपीनाला से याद कर लेते हैं। लेकिन अब हम ठीक उसी के सामने एक उल्टा प्रिज्म रख देंगे। हम क्या करने वाले हैं, अब एक जो प्रिज्म है उसको उल्टा करके रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब हम उल्टा करके रख देंगे तो यह सफ़ेद रंग जो अभी 7 रंगों में विभक्त हुई थी, वह दोबारा श्वेत रंग में विभक्त हो जाएगी। आपको शायद थोड़ा सा कहीं दिक्कत हुआ होगा। आपको क्या करना है, आपको पिछली वीडियोस को एक बार देख लेना है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या हो रही है तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैं कह रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये आपका सूर्य का प्रकाश है, जो कि कुछ इस प्रकार से चल के आती है, इस प्रकार से चल के आती है। और यह 7 रंग में, देखिए यह इसके 7 रंग में यहाँ पर विभक्त हो चुकी है। ठीक है, जब ये 7 रंगों में ये बढ़ चुकी है तो अब हम इसी के सामने हमने एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया। जब हमने एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया तो यहाँ से ये जो प्रकाश किरणें निकलेंगी, यह सफ़ेद रंग की, यह कैसी है, श्वेत रंग में निकलने वाली हैं। आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जब हमने सफ़ेद प्रकाश को पहले प्रिज्म पे डाला तो वह रंगीन वहाँ से किरणें निकली, 7 रंग थे उसमें। और ठीक इसी सामने जहाँ वो पड़ रही थी वो आपकी 7 रंगे, उसी के सामने हमने एक आपका उल्टा प्रिज्म रख दिया, जिसके कारण से आपकी श्वेत जो किरणें थी वो फिर से निकलने लगी हैं। तो अब इसके आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए कैसे हुआ, प्रकाश किरणें, आपकी श्वेत प्रकाश किरणें ऐसी आई या कुछ इस प्रकार से इनका प्रकीर्णन हुआ, ये 7 रंगों में बढ़ गई। फिर हमने इनके सामने कुछ इस प्रकार से प्रिज्म रख दिया और फिर इनका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ और यह श्वेत किरणें फिर से निकल गई। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से। देखिए स्टूडेंट, अब हम एक और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, इंद्रधनुष यानी रेनबो कैसे बनता है। आपको मेरे ऊपर दिखाई दे रहा होगा एक बहुत ही कमाल का रेनबो। तो ये आखिर बनता कैसे, आपने आकाश में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखा हुआ होगा, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है, कारण क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। तो बारिश होने के बाद वायुमंडल में जल की कुछ बूंदें रह जाती है। जब आपकी वर्षा, जब आपकी बारिश होती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो बारिश की जो बूंदें होती हैं वह थोड़ा सा आकाश में रह जाती हैं, थोड़ा सा रह जाती हैं, जिसे कहते हैं आकाश में नमी है। ठीक है, तो जब वो बूंदें रह जाती हैं तो वह जो बूंदें होती हैं वह एक प्रिज्म का कार्य करती हैं। अरे यार, जब की बारिश होगी, बारिश के बाद आपका धूप निकलेगा ना, धूप तो निकलेगा ना, तो धूप निकलने से क्या होता है, जो सूर्य के प्रकाश हैं वो उन बूंदों में, जो आपके बादलों में जो रह जाती हैं, उन्हीं बूंदों पे वो पड़ती हैं। ठीक है, और ये जो आपकी बूंदें होती हैं जल की, यह एक प्रिज्म का कार्य करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब ये उस पर गिरती हैं, गिरने के पश्चात उनका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। और इसकी दूसरी सतह की ओर, कैसे, जैसे यह आपकी कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, ये आई, ये आपका बूंद है, तो इसकी दूसरी, इसकी सेकंड वाली सतह की ओर इनका आंतरिक परावर्तन हो जाता है। कैसा इनका आंतरिक परावर्तन होता है, ये क्या होता है आंतरिक परावर्तन, मैं आपको जल्दी समझा देने वाला हूँ इसके बाद वाली वीडियो में। तो देखिए, इनका जब पूर्ण परावर्तन होता है तो पूर्ण परावर्तन के बाद हमें आकाश में एक आकृति दिखाई देती है। आकाश में हमको एक ऐसे कर्व की आकृति हमको दिखाई देती है, जिसमें आपको 7 रंग एकदम स्टेप वाइज, स्टेप जैसे बैगनी, उसके बाद आपका रेड पे एंड होता है, शुरू आपका बैगनी से होता है, रेड पे ये एंड हो जाता है। तो हमको 7 रंग में एक स्टेप वाइज आसमान में दिखाई देता है, जिसमें 7 कलर होते हैं और यही इंद्रधनुष कहलाता है। तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, या फिर इंद्रधनुष आपका कैसे बनता है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो नीचे का जो कमेंट बॉक्स है ना, वो आप ही के लिए है। और स्टूडेंट, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद जो आपका सूर्य का प्रकाश होता है, वह सूर्य का प्रकाश आपके उन वर्षा के बूंदों पे पड़ती है, जो कि वायुमंडल में पहले से रह जाते हैं। ठीक है, वह एक प्रिज्म का कार्य करते हैं, और जब सूर्य के प्रकाश उनसे टकराती हैं
तो उनका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। वर्ण विक्षेपण होने के पश्चात जो सूर्य की प्रकाश किरण जो सफ़ेद होती है वह 7 रंगों में बँट जाती है। 7 रंगों में बँटने के बाद वो आसमान में एक कर्व के रूप में हमें दिखाई देती हैं, जिसमें 7 कलर होते हैं। उसको याद करने के लिए हम विविगोर से याद कर सकते हैं या बैजनी पी नाला से इसे याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको मिलेंगे हम इसके अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।